गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्ण विचार पढ़ेंगे। भाषा मूल रूप से मुख द्वारा बोली जाती है। उसमें मौखिक ध्वनियों का प्रयोग होता है। उन ध्वनियों को कुछ लेखन चिन्हों द्वारा लिखा जाता है जिन्हें लिपि कहते हैं। लिपि के छोटे से छोटे ध्वनि चिन्ह को वर्ण कहते हैं और उसके टुकड़े और नहीं हो सकते, जैसे अ, आ, ओ आदि। वर्ण उस लघुत्तम ध्वनि चिन्ह को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, अर्थात वर्ण किसी भाषा के छोटे से छोटे ध्वनि चिन्ह को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। वर्णमाला किसी भाषा में प्रयोग होने वाले वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर स्वर किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों को बोलते समय हमारी सांस बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। देवनागरी लिपि में मूल रूप से 11 स्वर हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। स्वरों के भेद। उच्चारण में लगने वाले समय के हिसाब से स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर का अर्थ है लघु। जिन स्वरों के उच्चारण में चुटकी बजाने जितना समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। हिंदी में ह्रस्व स्वर 4 हैं: अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के दीर्घ स्वर 7 हैं: आ, ई, उ, ए, ओ, औ। प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम। व्यंजन जो ध्वनियाँ मुख के किसी भाग से टकराकर बाहर आती हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण स्वर की सहायता से ही होता है। उदाहरण के लिए क हलंत का अलग से उच्चारण नहीं हो सकता। इसका उच्चारण करने के लिए इसके साथ अ, आ, ई आदि कोई स्वर बोलना आवश्यक है। अर्थात हम व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वरों की सहायता के नहीं कर सकते। व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों को बोलते हुए कंठ से निकली हुई वायु मुंह के किसी भाग को छूते हुए बाहर आती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या है 25। अर्थात क से म तक स्पर्श व्यंजन में आते हैं, जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। अंतस्थ व्यंजन इन व्यंजनों की स्थिति स्वर और व्यंजनों के बीच की होती है। इन्हें बोलते समय सांस मुंह के किसी भाग से छूती तो है किंतु वह रुकावट बहुत कम होती है। ये व्यंजन हैं य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन इन व्यंजनों को बोलते समय वायु मुख के किसी भाग से रगड़ खाती हुई निकलती है। ये व्यंजन 4 हैं: श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के योग को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन हैं: क्ष, ज्ञ, त्र और श्र। हिंदी में स्वरों और व्यंजनों के मध्य 2 ध्वनियाँ ऐसी हैं जो स्वर और व्यंजन के मेल से बनी हैं। ये ध्वनियाँ हैं अनुस्वार और विसर्ग। ये दोनों ध्वनियाँ अ आदि स्वर के बिना नहीं बोली जा सकती। अ आदि स्वर के योग से वहन होने के कारण ही इन्हें अयोगवा कहा जाता है, जैसे दंत, प्रातः। अब ध्यान दीजिए, अनुस्वार के उच्चारण के लिए उससे पहले अ या अन्य कोई स्वर अवश्य होना चाहिए, वरना इसका उच्चारण नहीं हो सकता। प्रातः में ह हलंत का उच्चारण करने के लिए इससे पूर्व अ आदि स्वर आवश्यक है। अनुस्वार जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है और उच्चारण थोड़ा जोर से होता है उनके ऊपर अनुस्वार का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे कंठ, कंत, पंत आदि।